आज हम इस लेक्चर वीडियो में सीखेंगे मोडुलो सिस्टम क्या है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके और आप उसका लाभ ले सके। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बने रहिए लेक्चर वीडियो में एंड तक, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में समझाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। मोडुलो सिस्टम बड़े इजी मेथड से समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। मोडुलो सिस्टम में हम जो अप्लाई करते हैं वे इंटीजर यूज करते हैं। तो यहां पर मैं लेकर चल रहा हूं कि लेट ए कोमा बी आर टू इंटीजर्स एंड एम इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। इन 3 इंटीजर्स का हम यूज करते हैं जिसमें एम को फिक्स लिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है मोडुलो एम। ये मोडुलो एम क्या है इसको समझाना है मुझको। हम जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर आने वाली हर रेल का टाइम हमें बताया जाता है कि 15 आवर्स पर आएगी, 16 आवर्स पर आएगी, 17 आवर्स पर आएगी या जाएगी। तो हम तुरंत महसूस करते हैं और पता कर लेते हैं कि ये हमारी 3 PM पर है। हम तुरंत कह देते हैं कि ये हमारी 4 PM पर है। हम तुरंत कह देते हैं कि ये हमारी 5 PM पर है। इस तरीके से हम तुरंत बोल देते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने इस नंबर को 12 से डिवाइड किया। हमने इस नंबर को 12 से डिवाइड किया, हमने इस नंबर को 12 से डिवाइड किया। तो 12 क्या हुआ, 12 हमारा मोडुलो हुआ। तो हम इसको लिखते हैं 12 मोडुलो 12। मोडुलो 12 के बेस पर अगर हम रेलवे टाइम को काउंट करेंगे तो हमें एक्यूरेट वो टाइम पता चलेगा जो हमारी वॉच में होता है, हमारी घड़ी में होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंटीजर की बात पर, जो इंटीजर्स हमें फॉर्म करनी है। ये आपका एक एग्जाम्पल था जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। तो यहां पर हम मोडुलो एम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। यहां पर हम मोडुलो एम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं एडिटिव मोडुलो एम, दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल मोडुलो एम। क्लियर। एडिटिव मोडुलो एम के बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं ए प्लस बी। जो हमने 2 इंटीजर लिए जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का इंटीजर हो सकता है। ए प्लस बी हमने लिखा और यहां पर एम, ये जो प्लस का साइन लिखा है इसके सफिक्स में हम एम लिख रहे हैं, एम, और इज इक्वल टू लिख रहे हैं आर। वेयर जो आर होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन एम होता है। दैट इज आर इज रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी, मतलब दोनों को हमने सम किया गिवन नंबर को, इज डिवाइडेड बाई एम। मीन्स ए प्लस बी का जो रिजल्ट आया उसको हमने एम से डिवाइड कर दिया। उसको हम बोलते हैं जो हमारा आर आया ये रिजल्ट रिमाइंडर बनेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। सपोज करो हमने ए 5 लिया, बी 6 लिया और एम को हमने फिक्स कर दिया 3। इसके लिए ही हमें चेक करना है। तो 5 प्लस यहां पर सफिक्स में 3 लिखेगा और ये 6 लिखा। क्लियर। तो मैं ऐसा ले लेता हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर मैं आर लिखता रहूंगा, यहां पर 3। अब देखो हमने ए लिया है 5, 3 मोडुलो है 6b, तो हमारा कितना बना 5 और 6 11। 11 को 3 से डिवाइड करो। 11 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 जा 9,
हमारा रिमाइंडर 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि 5 और 6 को अंडर मोडुलो m अगर हम स्टडी करें एडिशन, अंडर एडिशन, तो हमारा रिजल्ट 2 आएगा। अगर हम 7 मोडुलो 3 8 करें, मतलब a को हमने 7 लिया, b को हमने 8 लिया, तो रिजल्ट कितना आएगा? ये दोनों 15 बना, तो रिमाइंडर आ 0, क्योंकि 3 से 15 पूरा पूरा कैंसिल होता है। अगर हमने लिया ये 9 और ये हमने लिया 6 और यहाँ पर मोडुलो 3, तो ये यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो ये हमारा मोडुलो को रिप्रेजेंट करता है। मोडुलो को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है। बात समझ में आई? अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने a को लिया 5, b को लिया -7 और m लिया 3। अंडर एडिशन निकालते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5a प्लस मोडुलो m b इक्वल टू, हमें रिजल्ट निकला है r। ये क्या आएगा? 5 प्लस मोडुलो 3 और यहाँ पर लिखा -7। तो क्या बनेगा? ध्यान दो, इसको और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आंसर -2। जब -2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखना चाहते हैं और रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव होना है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके। तो यहाँ पर हम अंडर एडिशन मोडुलो m की बात अगर हम करें तो हम समझ जाएंगे कि a प्लस मोडुलो m b इक्वल टू r, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन m, और r इज रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाई m। अब हम यहाँ पर मल्टीपल में करते हैं। हम a मल्टीपल b करेंगे और सफिक्स में लिखेंगे m और इज इक्वल टू r लिखेंगे, वेयर r क्या होता है? r फिर वही होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन m, दैट इज r इज रिमाइंडर when a into b is divided by m। क्लियर? तो दैट इज, हम ऐसे समझते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल में m को 5 कंसीडर कर लेता हूँ, क्लियर? a मैंने लिया 3, b मैंने लिया 4, तब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए। 3 इंटू मोडुलो 5 4 इक्वल टू 3 4 जो कितना हुआ? 12। 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम देखो a को लेते हैं 6 मल्टीपल मोडुलो 5 और यहाँ पर लिखते हैं 7। ओके, 6 7 जा 42, 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ओके, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 8 मोडुलो 5 और 3, तो बताइए 8 3 जा 24 और 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो ये हुआ अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। क्लियर? तो हम ये मोडुलो मल्टीपल मोडुलो m की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि a क्रॉस b अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m इक्वल टू r, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन m, r इज रिमाइंडर वेयर व्हेन a क्रॉस b इज डिवाइडेड बाई m। तो ये हमारा मोडुलो होता है। जैसे अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ, इसी एग्जाम्पल में लेता हूँ a मल्टीपल मोडुलो m b इक्वल टू r, क्या होगा? तो ये 5 है, ये हमने लिया है 3 और ये हमने लिया है -7 इक्वल टू क्या आएगा? तो अगर इसको सोल्व कर ले 5 -7 तो ये बना -35। अब -35 को 3 से कैसे डिवाइड करोगे, कितना रिमाइंडर आएगा, ये हमें सीखना है। क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने -1 से मल्टीपल किया तो -3 आएगा। अब हमने इसको प्लस कर दिया तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, आगे हमने इसमें से 5 उतार लिया और ये 5 भी हमारा किस साइन का माना जाएगा? माइनस में कंसिडर किया जाएगा। अब 3 को हमने फिर मल्टीपल किया 2 से, -2 से, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस लग चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6।
फिर हम साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो क्या आया रिमाइंडर 1 आया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये रिमाइंडर 1 माना जाएगा। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं, तो इसके लिए तुम क्या करो, इसको चेक करना चाहते हैं हमारा करेक्ट है, तो इसको चेक करने का तरीका होता है, हमने सीखा है कि हम किसी भी डिवाइडेड की फॉर्म को इस फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज, और इसको ये भी लिख सकते हैं क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये एक ही वैल्यू सेम वैल्यू देता है। तो इसको चेक करने के लिए देखो -12 और प्लस 1/3। अब आप इसको देख सकते हो सोल्व करके, तो आपको मिलेगा -35/3। क्लियर। तो इसका मतलब ये है हमारा रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे 1। क्लियर। तो 5 इंटू मोडुलो 3 ब्रैकेट -7 का वैल्यू 1 आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें